नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश में थप 37 कोरोना संक्रमित के मृत्यु। देश भर 3,938 आ प्रदेश 2 में 11 गोटे संक्रमित थपाल। जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में वायरल बुखारक प्रकोप एकाएक बढ़ल। जनकपुर धामक अस्पताल क्षेत्र में बीमार परिवारजन सभक भीड़ भाड़। सर्वोच्चक फैसला के बाद मात्र नया पार्टी के विषय में सोचब। जसपा अध्यक्ष ठाकुरक कहब, भ्रम नहीं फैलाब, सबसे आग्रह। पार्टी से अलग भेल नेता तथा कार्यकर्ता के पार्टी में फिरता आब। समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव से आह्वान। अब समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 37 कोरोना संक्रमित के जान गेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9,994 पहुंचल। देश भर थप 3,938 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 11,870 पीसीआर परीक्षण में 3,007 आ 6,538 एंटीजन परीक्षण में 931 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 2,012 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 34,422 सक्रिय संक्रमित अछि। 6,63,663 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना के 11 संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देन तथ्यांक अनुसार महोत्तरी में 4, सर्लाही में 3, परसा में 2, सप्तरी आ बारा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,843 पहुंचल अछि। तहिना 36,492 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 1,003 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में एखन 348 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में वायरल बुखारक प्रकोप एकाएक बढ़ल अछि। वायरल बुखारक प्रकोप बढ़ला संगे जनकपुर धामक अस्पताल क्षेत्र में बीमार आ परिवारजन सभक भीड़ बढ़ल अछि। चिकित्सक सब अनुसार इन्फ्लुएंजा ए वायरस के संक्रमण एखन धरि के उच्च समेत रहल अछि। एक रिपोर्ट। एक त कोरोनाक डर, भय आ त्रास, ताहि पर एखन धरिक एहि क्षेत्रक स्थानीय सब तनाव में पड़ल छथि। धनुषाक ग्रामीण सँ शहरी क्षेत्र में समेत इन्फ्लुएंजा ए वायरसक संक्रमण बढ़ैत गेला सँ स्थानीय में कोरोनाक तेसर लहर तऽ नहि आयल अछि, एहि के तनाव सेहो बढ़ल अछि। अखन जनकपुर धामक अस्पताल क्षेत्र भरी भराव देखल जाइत अछि। वायरल बुखार आ कोरोनाक लक्षण सब एक दोसर सँ मिलित जुलित भेला सँ समेत बुखार अबिते डरा कऽ बीमार सब जनकपुर धाम इलाजक लेल आबि रहला सँ भीड़ भाड़ बढ़ि कऽ कोरोना संक्रमणक जोखिम समेत बढ़ि रहल अछि। कोरोना के मिलल जुलल लक्षण है। जे आदमी सब जतबा अबै से कोनो रिपोर्ट लके नहीं अबै है। कोनो भी रिपोर्ट चाप बेसी भला के कारण कोरोना फैलक के लक्षण सब बेसी बढ़ि रहल है। वैसे कोनो भी पहले बुखार लगे तो पहले कोरोना के जांच कराओ, तकर बाद अहाँ डॉक्टर लग जाओ। कोनो संख्या वाला बात ना है, केकरो कतौ भ सके। अहाँ सब के चिंता नहीं करू, भीड़ भड़का कम करू, पहले जांच कराओ। बुखार लगे तो कोई संख्या के दूर ना है। मुदा चिकित्सक सब नहीं हड़बड़ाए आग्रह करै छथि। मात्र बुखार आयल अवस्था में 2-3 दिन धरि पैरासिटामोल खैलाक बाद वायरल बुखार अपने नीक हेबाक हुनक सभक तर्क अछि। जे मेजॉरिटी केस में जे छै से एकटा वायरसे के वजह से भ रहल छै। तो वायरल फीवर जे छै से की होइ छै, अहाँ के सामान्यतया किछु दिन के लेल मात्रे शरीर के असर करै छै। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद बॉडी अपने आप ओकरा कंट्रोल कर दै छै और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा पेशेंट सबके जे छै से कंट्रोल भ जाइ छै। तै दुआरे एहि के लेल जे छै से बेसी आतंक नहीं छै। सबसे पहले तो एकरा लेल जे छै से साधारण दवाई सब जे अपना सब प्रयोग करै छी। बुखार आबि रहल छै तो पैरासिटामोल यूज करियो, है ना। बुखार के लेल तहिना जे छै से सर्दी के लेल जेना एंटी एलर्जिक दवाई सब अपना सब खाइ छियै, सेट्रिजिन खाइ छियै, हेक्सोफेनाडिन खाइ छियै, वो सब यूज करियो, है ना। आ साथ में जे छै से घरेलू उपचार यानी कि जे नून पानि से कुला करनाइ होइ छै या भिक्स के भाप लेनाइ होइ छै, एहि सब के प्रयोग कयल जाय। 2 दिन 3 दिन तक जे छै से पैरासिटामोल खेला से, ई दवाई सब खेला से जे छै से अहाँ के लगभग 90-95% व्यक्ति के जे छै से आराम भ जाइ छै। एहि वर्ष एखन धरिक सर्वाधिक इन्फ्लुएंजा ए वायरसक संक्रमण देखल गेला सँ सब बुखार कोरोना नहीं हेबाक
ओ सब बतबैत छथि। बुखार अबिते एंटीबायोटिक सेवनसँ बादके अवस्थामे दोसर खराब असर पड़ सकबाक भेलासँ बुखार आयल मुदा स्वाद गंध समेत नहीं गेल अवस्थामे नहीं हड़बड़ाए ओ सब आग्रह करैत छथि। एहि बीमारीमे एंटीबायोटिकके यूज, एंटीबायोटिक माने एजिथ्रोमाइसिन भेलै, अपना सबके सेफिक्सिन ग्रुपके दवाइ भेलै, है ना, जे अहाँके दवाइ दोकान सबमे इजिली अवेलेबल होइ छै। तऽ लोक सबके कॉन्सेप्ट की छै, बोखार लगले एंटीबायोटिक खाय पड़तै, लेकिन एहिसँ जे छै से बहुत ज़्यादा समस्या सब और ठप भऽ जेतै। ताहि दुआरे हमर एकटा ई सलाह रहत, एकटा सुझाव रहत सम्पूर्ण लोकके जे बोखार अबिते देरी जे छै से चॉकलेटके जगह एकटा कीन कऽ जाकऽ अपना सब खा लै छियै, एंटीबायोटिकके सेवन नहीं कयल जाय। यदि अपनेके बुझा रहल है जे हमरा सर्दी बोखार वायरल फीवर जकाँ अइ तऽ अपने साधारण जे छै से एंटी एलर्जीक एकटा दवाइ सेट्रिजिन भेलै, फेक्सोफेनाडिन भेलै, डिकोल्ड भेलै, है ना, एहि सबके सेवन करू। जनकपुर धामक प्रादेशिक अस्पताल में दैनिक 15 सँ 20 गोटे बुखारक नया बीमार सब आबऽ लागल अछि। ओ सब एहन बीमार सब के लक्षण अनुसार साधारण वा कोविड वार्ड में भरना कऽ जांच भऽ रहल प्रादेशिक अस्पतालक मेसू डॉक्टर प्रमोद यादव के कहब रहल अछि। हमरा सबके राखि ताहि दुआरे ओकरा वही ढंगके सावधानी लेल जाए कि दोसरो रंगके कोनो पेशेंट ज्वर रहलै, फीवर रहलै तऽ ओकरा जे कोविड नहीं से नहीं मानल के जे कोविडो भऽ सकै है, ताहि ढंग से जाय पड़लै। जेना पहिले छलै सामाजिक दूरी, सर सफाई, सैनिटाइजर, मास्क ई सबके प्रयोग करऽ पड़लै। ओना कि तऽ कोविडके लहर बढ़ि रहलै अभी सब जगह, ताहि दुआरे अब ई भी भऽ सकै कि 10 दिन 15 दिन 1 महीना में पुनः अभी वही टाइपके भी भऽ सकै है। जेना रहलै सेकेंड वेव, तहिना थर्ड फोर्थ ई सबके ई तऽ अभी चलते रहलै। ई तऽ हमरा भारल बुखारक प्रकोपसँ स्थानीय में त्रास समेत बढ़ौने अछि। बुखार, खोकी, नाक सँ पानि आनाइ, गर्दन खसखस भेनाइ जेहन समस्या एखन एहि क्षेत्र के घर घर के समस्या बनल अछि। शुरू में परिवारक एक गोटे में देखल जाय वाला एहन लक्षण आ समस्या बाद में परिवार के अन्य सदस्य सब में समेत संक्रमण भऽ रहल समस्याक कारण अखन बुखार के बीमार सभक भीड़ अस्पताल, निजी क्लिनिक सँ दवाई दुकान धरि पढ़ल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में सुमित शाह के साथ में पूरन शाह के। जसपा अध्यक्ष महंत ठाकुर अपन सभक सांसद पद जाय कहि कऽ खुशी नहीं होबऽ आ गलत भ्रम में नहीं पड़ऽ सबके आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम विमान स्थल में आइ पत्रकार सब संग बातचीत करैत ओ दोसर पार्टी खोलऽ के विषय में सांसद पद नहीं जात के प्रश्न के जवाब दैत निर्वाचन आयोग के स्टेटमेंट में पोजीशन ऑफ लॉ मेकर्स विल रिमेन इंटैक्ट कहि कऽ क्लियर लिखल गेल आ भ्रम में नहीं पड़ऽ आ ओहि स्टेटमेंट के अर्थ बुझऽ आग्रह कयलनि। उजागर हुन्छ त त्यस बेला मात्रै भ्रम टुट्छ। भ्रममा होला मानिसहरू होला, तर निर्वाचन आयोगले आफ्नो स्टेटमेन्टमा के भनेको छ भने पोजिसन अफ ल मेकर्स विल रिमेन इन्टेक्ट। अब यसको के अर्थ छ तपाईहरु नै लगाउनुहोस्। निर्वाचन आयोग दोसर पार्टी सेहो खोल सकबाक कहने अछि। पत्रकार सबके दोसर जिज्ञासा में ठाकुर सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चलि रहला से अपना सब तत्काल प्रतीक्षारत रहल कहैत ओहि के बाद मात्र नया पार्टी के विषय में सोचबाक बतौलनि। जसपा नेपालकै नामले तपाईँ गतिविधि गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? त दुईटा पोस्ट निर्वाचन आयोगले नै स्वीकार गरेको छ। त तपाईहरुले पत्रकार हुनुहुन्छ, क्यामेरा हातमा लिनुभएको छ, त्यो पनि थाहा छैन तपाईलाई? संविधान संशोधन, झूठा मुद्दा फिरता, रेशम चौधरी के रिहाई आ लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक सहित के मांग संबोधन के लेल विगत में विभिन्न पार्टी आ प्रधानमंत्री के समर्थन केने जका वर्तमान सरकार के समेत समर्थन केने हुनक तर्क छल। ओ मधेश के मांग सब प्रचंड, देउआ आ माधव नेपाल मात्रे कर सकबाक, ओली नहीं कऽ सकबाक कहि कऽ राजनीति में ई कहनाइ गलत भेल बतौलनि। ठाकुर के जनकपुर धाम विमानस्थल में नेता तथा कार्यकर्ता सब स्वागत केने छल। वही अवसर में उनके संग आयल नेता उमाशंकर अरगरिया, नेता परमेश्वर शाह, ब्रिखेश चंद्र लाल, विजय सिंह सहित के सहभागिता छल। जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टी से अलग भेल नेता तथा कार्यकर्ता के पार्टी में फिरता होबा आह्वान केलनि अछि। अध्यक्ष यादव आई एक विज्ञप्ति जारी करैत
आह्वान कयलनि। जारी विज्ञप्ति में जसपा के संपूर्ण शुभचिंतक, समर्थक, सदस्य तथा पार्टी के विभिन्न तह में कार्यरत रहल संपूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता के पार्टी के झंडा के नीचा एकताबद्ध होबा आह्वान कयल गेल। अध्यक्ष यादव एकीकृत होबा के लेल कनिको विचलित नहीं होबा आग्रह कयलनि। ओ प्रतिगामी शक्ति सब षड्यंत्रपूर्ण ढंग से जसपा के विरुद्ध में लाइक क तोड़फोड़ के राजनीति कर रहल आ ई सफल नहीं होबा देव दावी कयलनि। नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ के पूर्व अध्यक्ष सब 14हम महाधिवेशन के सुनिश्चितता के संबंध में पार्टी सभापति तथा प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के ध्यान आकर्षण करौलक। बृहस्पति दिन सबल कांग्रेस निर्माण के लेल युवा अभियान नाम से पार्टी कार्यालय सानेपा में सभापति देउवा के ज्ञापन पत्र बुझबैत 14हम महाधिवेशन के सुनिश्चितता कर के मांग कयल गेल। वो सब पार्टी सभापति देउवा के ज्ञापन पत्र बुझबैत महाधिवेशन के नया कार्यतालिका सार्वजनिक कर के सेहो मांग कयलक। पार्टी के नीति प्रशिक्षण तथा गणेशमान प्रतिष्ठान के सदस्य प्रमोद हरि गुरागाई पार्टी के वैधानिक हिसाब से कब्जा कर के लेल विभिन्न बहाना में कयल गेल आलटाल आ देखाओल गेल उदासीनता अपना सब नहीं स्वीकार करबाक बतौलनि। ओ 77 जिला सब क्षेत्र में विधिवत ढंग से पार्टी के कब्जा करनाई गलत कर के नियत के साथ काज सब भ रहल आ इतिहास में कुचेष्टा कयल गेल एहि में अपना सब गंभीर आपत्ति जनौने बतौलनि। कब्जा गर्नको निमित्त विभिन्न बहानामा गरिएका आलटालहरू र देखाइएका उदासीनताहरूले हामीलाई झकझकायो। त्यही कारणले गर्दाखेरि एउटै परिवारका सदस्यको हिसाबले हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रो सक्रिय पार्टी सभापतिज्यूलाई हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रा सक्रिय वरिष्ठ नेताहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, हाम्रा पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी एवं केन्द्रीय समिति लगायत सम्पूर्ण कांग्रेस फ्यामिलीलाई चाहिँ टाइममा झकझगाउनु पर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मनमा लाग्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो 77 वटा जिल्ला, सम्पूर्ण वडाहरू, सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा जो विधिवत ढंगले पार्टीलाई कब्जा गर्ने गलत नियतका साथ कर्महरू भइराखेका छन् र इतिहासलाई छायामा पार्ने कुचेष्टा गरिएको छ, यसका प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी गर्वका साथ आज पनि स्मरण गर्न चाहन्छौं, आफ्नो भागमा आएको, आफ्ना नाममा आएको प्रधानमन्त्री पद मलाई होइन मेरो प्रिय मित्र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भन्ने संस्कारबाट हुर्किएको कांग्रेसको जरामा नै एसिड हालियो भनेदेखि, कांग्रेसको बन्नुपर्ने कर्ममा नै एसिड हालियो भनेदेखि कांग्रेस बलियो हुँदैन। र यो बेलामा हामीले बोलेनौं भने वास्तवमा हामी युवा हुन सक्दैनौं भन्ने कुरा, नयाँ पुस्ताका हुन सक्दैनौं भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो। नेपाली कांग्रेसक 14हम महाधिवेशन भादो 16 से 19 गते धरि तोकल गेलो पर क्रियाशील सदस्यता विवाद के कारण महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार निचलका तह के अधिवेशन होब नहीं सकल। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल गरीबी के रेखा नीचा रहल जनता के निःशुल्क विद्युत उपयोग कर देल जात बतौलिने। बृहस्पति दिन मंत्रालय में पूर्व ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री सब संग के छलफल में मंत्री भूषाल अपना गरीबी के रेखा नीचा रहल जनता के निःशुल्क विद्युत उपयोग कर देबाक तैयारी आगा बढ़ाउने बतौलिन। विद्युत के घरेलू उपयोग जे बेसी करैत अछि ओकरा विद्युत महसूल सेहो कम करबाक अपन तैयारी रहल जानकारी देलिन। 1000 मेगावाट सीएफएल बन गर्न पाउँदामै हामीले खुसियाली र महोत्सव मनायो। वास्तवमा त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि थियो। अलिक बढी भयो भने चाहिँ हामीले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात गर्ने पहिले नै निर्णय गरेर क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन खडा भएर चाहिएको बेलामा दिने, बढी भएकोमा दिने सिस्टम थालनी भइसकेको छ र अझ त्यसका केही विस्तारका काम बाँकी छन्। र हामी ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सङ्कल्प गरेका छौँ हामी जो जहाँ भए पनि। र अहिले नेपालको औपचारिक गरिबीको रेखा हुने भनेर हामी 18% मान्थ्यौँ। यो 1.5-2 वर्षको कोभिडले चाहिँ त्यसको बढेको छ। ठ्याक्कै तथ्याङ्कका आएको छैन। हामी प्रारम्भिक हिसाबले एउटा सामान्य अनुमान गर्दा पनि सायद 20 पुग्यो होला। त्यसैले त्यो गरिबीको रेखा मुनि भएको। ऊर्जा मंत्री भूषाल सब कृषि योग्य जमीन में सिंचाई पहुंचेबाक लेल अपना क्रियाशील रहल बतौलिन। सिंचाई के निःशुल्क सेवा देवा सकला पर विदेशी तेल खपत होबला पंप मोटर चलेबाक अवस्था के अंत हैत आ राष्ट्रीय अर्थतंत्र मजबूत हैत बतौलिन। सिंचाई के सुविधा पहुंचला पर युवा जनशक्ति कृषि में आकर्षित कर के योजना से आगा बढ़ाओल जा रहा बतौलिन। अहिले जसले बढी बाल्छ उसले उपयोग गर्छ, उसलाई चाहिँ अलिक
अहिले चाहिँ यो उसमा डोमेस्टिक कन्जम्सनमा म अझै उता पुग्न सकेको छैन। आफ्ना भएका खेतबारी बाँधेर राखेर त्यसैले सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने, यद्यपि पहिलेबाट हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका ठुल्ठुला सिँचाइका आयोजना छन्, तर फेरि अझै हामी जाँदा खेती हुँदैछ। जसरी जनताका घर विद्युतीकरण पुर्याउने पहिले नै शुभारम्भ भएको एउटा अविच्छिन्न निरन्तरताको मन्त्री मात्रै हो, तर सिँचाइलाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै आधारभूत र निःशुल्क ढङ्गले हामीले त्यो सेवा दिन सक्यौँ भने एकातिर बजार बाहिर रहने छैनन्, अर्कोतिर चाहिँ विदेशी तेलको खपत गरेर अनि पम्प मोटरहरू चलाएर सिँचाइ गर्ने व्यवस्थालाई हामीले अन्त गर्न सक्यौँ डलरतिरको भने त्यसले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व बढाउने कुरा र अनि पेट्रोलियम पदार्थलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने कुरा अहिले सँगसँगै र अनि कृषिप्रति हाम्रा युवा जनशक्ति ओ सातु प्रदेश के नदी से विद्युत उत्पादन के अध्ययन भ रहल जानकारी दिलेन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति कोविड-19 विरुद्ध के खोप सब नागरिक के लगाव के व्यवस्था कर सरकार के सुझाव दिलक। समिति के बृहस्पति दिन के बैठक से कोविड-19 विरुद्ध के खोप सब नेपाली के लगाव जका व्यवस्था कर सरकार के सुझाव दिल गेल। फ्रंटलाइन के काज कर वाला मजदूर, श्रमिक, व्यवसायी, शिक्षक, विद्यार्थी लगायत के प्राथमिकता में राख कर समिति सरकार के सुझाव दिलक। तहिना कोविड के तेसर लहर आवश्यक बाक में सचेत होइत आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आ जनशक्ति थप कर संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के गंभीरता पूर्वक लेबाक से हो समिति सभापति जयपुरी खर्ती बतौलिन्। मन्त्रालयले हामीलाई अब यो चाहिँ मैले एकदम पीडा भोगेँ कि मैले आफैले खोज्दाखेरि पनि शिक्षा स्वास्थ्य समितिको सभापति छु, तर कुनै ठाउँमा पनि आईसीयू पाएन, भेन्टिलेटर पाएन र गर्दा गर्दै पनि मान्छेहरू मेरो आफ्नो पलमा पनि मर्यो। त्यसमा यो खालको नहोस् भन्नलाई अझै बढाउनु पर्छ। मलाई लाग्छ यो भेन्टिलेटर, आईसीयू देखि लिएर यो अक्सिजनहरू बढाउनु पर्छ र त्यो अहिले बेलैमा तेस्रो लहरको लागि बेलैमा सचेत भएर तयारीमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र तेस्रो खड्केको कुरा जनशक्ति त सबैले भन्नुभयो, हिजो पनि हामीले जनशक्ति। समिति बैठक में बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री उमेश श्रेष्ठ आसीन धैर 1,05,00,000 डोज खोप उपलब्ध है बतौलन। ओ जापान से 8 लाख आ भूटान से 3 लाख खोप रवि दिन धैर आब के जानकारी दैत साउन 25 गते से 32 गते धैर खोप सप्ताह मनायल जात से हो बतौलन। व्यवस्थापन पक्ष के ध्यान दैत काठमांडू में 150, ललितपुर में 77 आ भक्तपुर में 38 खोप केंद्र पहुंचाओल गेल जानकारी दिलन। 10 लाख यो आउने क्रममा यसको मितिहरू पछि स्पष्ट गरिनेछ र भुटान सरकारले हामीलाई अर्को 3 लाख चाहिँ यो चाहिँ कोभिसिल्ड चाहिँ हामीलाई दिँदैछ। जम्मा हामीले असोजसम्म चाहिँ करिबन 1,05,00,000 खोप चाहिँ उपलब्ध हुने कुरा यहाँ मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। खोप बाँड्ने भेरोसिल जुन चाहिँ दोस्रो मात्रा छ, त्यो दोस्रो मात्रा चाहिँ 22, 23, 24 गते हामीले चाहिँ यो चाहिँ सरकारले लगाउने सोच राखेको छ। अर्को खोप सप्ताह स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल आब के 5 महीना में 1,93,856 नया संक्रमित थपक के संभावना रहल बतौलन। ओहिमे से 9,693 गोटे के सघन उपचार आवश्यक हेबाक संभावना रहल ओ जानकारी दिलेन। करिब 90% प्रगति भएको छ। 11,000 जतिको नमुना हामीले ल्याइसक्यौँ। काठमाडौँ टेकुमा परीक्षण भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ कतिजनामा हामीसँग रोग विरुद्ध प्रतिरोध छ, कतिजना एफेक्ट भइसक्यो थाहा हुन्छ। त्यो 77 जिल्लामै गरिएको छ। अहिले विशेष गरी पहाडी जिल्लामा प्रदेश नम्बर 1 र प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ धेरै नमुनाहरू पठाइसक्यो। अन्य जिल्लामा चलिरहेको छ। र त्यो संक्रमित हुने मध्ये 38,771 जनालाई उपचार चाहिने हो। यहाँ हृदय त्रिपाठी मन्त्रीजीले सांसद गिरिराज मणि पोखरेल कोविड-19 व्यवस्थापन के संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के कमजोर बनाओल गेल बतौलन। स्वास्थ्य मंत्रालय के कमजोर बनाकर कोविड विरुद्ध लड़ नहीं सकबा कहत ओ सब काज मंत्रालय के माथात में ल जेबाक जरूरी रहल बतौलन। स्वास्थ्य मन्त्रालय बिस्तारै स्वास्थ्य मन्त्रालय कमजोर बनाउँदै अरू संरचना बनाएर गयौँ हामीहरू। तपाईहरुको अहिलेको सोच के हो भन्ने कुरा आएपछि त्यसमाथि हामी कुराकानी गरौँला। मलाई त के छ भन्दाखेरि मैले सरकारमा हुँदै चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरु पब्लिक स्कुल प्राइभेटलाई दिने नीति आयो अनि यो सहयोगी कार्यकर्ता र
कर्मचारीहरूको तलब नबढेपछि एउटा वक्तव्य दिएँ मैले। वक्तव्य दिएपछि प्रधानमन्त्री रिसाउनु भयो। अनि हुँदाहुँदै म त्यो कोभिडको व्यवस्थापन समितिमै थिएँ सुरुको बेलामा। पछिल्लो सिसिएमसी बनाउँदाखेरि शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय सामेल गरिएन, जबकि विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय छ, नास छ र ती सबै त्यहाँ काम गरिराखेका छन्। महावीरजीहरूले यस्तो राम्रो काम गर्नुभएको छ। नासलाई स्वास्थ्य मंत्रालय के नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर गुणराज लोहनी कोविड संक्रमण नियंत्रण के लेल तीनों तह के सरकार बीच आपसी समन्वय नीक हेबा में जोर दिलन। 31,000 में 26,000 चाहिँ स्थानीय पालिकामा गयो। अरू 3500 यदि प्रदेशमा गएको छ, 2600 मात्र केन्द्रमा छ। र तिनीहरूको भर्टिकल लिङ्क के पनि छैन, के पनि छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवले भनेको त्यो प्रदेशको सचिवले मान्दैन। मैं आज मात्र उदाहरण भन्छु, भुटुबलको डाक्टर साहबले मलाई भन्नुभयो, ए डाक्टर साहब त्यत्रो सो हामी ब्रेन हेरौँ पैसा खै त, मैले प्रदेशमा गएको छ, प्रदेशले हामीलाई दिँदैन, हामी सिधै दिनु न हामीलाई भन्नुभयो। हामीले कोसिस गऱ्यौँ अर्थ मन्त्रालय मार्फत कहीँ पनि जाने कोसिस गरौँ, त्यो मिल्दैन भन्छ। यही समन्वयमा डॉक्टर लोहनी प्रत्येक प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्रालय हेबा का चिकित्सक के केंद्र माथात रह में जोर दिलन। विकास तथा प्रविधि समिति पुनर्निर्माण होवा बाँकी रहल काज के निर्धारित समय भीतर संपन्न कर सरकार के निर्देशन दिलक। बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के विकास तथा प्रविधि समिति पुनर्निर्माण होवा बाँकी रहल काज के निर्धारित समय भीतर संपन्न कर आ बजट के काज आगा बढ़ाव नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आ अर्थ मंत्रालय के निर्देशन दिलक। समिति 2072 साल के महाभूकंप से क्षति भेल राष्ट्रीय संपदा तथा पूर्वाधार के पुनर्निर्माण कर के जिम्मेवारी पौने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण से पुनर्निर्माण में उल्लेख्य भूमिका निर्वाह कयल गेल कहैत धन्यवाद देल गेल। समिति के निर्देशन सुनबैत समिति के सचिव ओम बहादुर कार्की पुनर्निर्माण कयल गेल संरचना के संरक्षण एवं मरम्मत संभार के स्रोत सुनिश्चितता के आवश्यक व्यवस्थापन मिलाव नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कार्यालय के समिति निर्देशन देने बतौलेने। 2072 सालको महाभूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट निजी आवास पुनर्निर्माण, एकीकृत बस्ती विकास, शिक्षण संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, सरकारी एवं सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माण, परम्परागत बस्तीहरूको पुनर्निर्माण, सडक तथा खानेपानी संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने क्षेत्रहरूमा भएका उल्लेखनीय प्रगतिहरूको उच्च प्रशंसा गर्दै समिति प्राधिकरणका प्रमुख लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। साथै सम्पन्न हुन बाँकी रहेका पुनर्निर्माणका कार्यहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति र बजेटको व्यवस्थापनको कार्य तत्काल अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। तहिना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली 1197 स्वास्थ्य संस्था में से 33 स्वास्थ्य संस्था जगह लगाए कारण बन नहीं सकल, लेकिन 751 स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भ चुकल बतौलन। चालू आर्थिक वर्ष के बजट में बाकी 59 स्वास्थ्य संस्था के काज संपन्न हैत बतौलन। पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण तथा पुनर्निर्माण 9 से 20 होबा में 586 के निर्माण संपन्न भ चुकल। तहिना सड़क तथा खानेपानी संरचना के पुनर्निर्माण 42 में से 22 संपन्न भ चुकल है। तहिना शिक्षण संस्था के पुनर्निर्माण में 7,553 रहल में 6,647 संपन्न भ चुकल है। 1197 स्वास्थ्य संस्थाहरू थियो, त्यसमध्ये 33वटा स्वास्थ्य संस्थाको यो जग्गाको प्राप्त नभएको लगायतका कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ ड्रप गर्ने स्थिति भयो। अरू चाहिँ सबै स्वास्थ्य संस्था 1164वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू मध्ये 751वटा सम्पूर्ण भएको अवस्था छ। 354वटा चाहिँ यो चाहिँ 30% बराबरको काम चाहिँ अनगोइङ छ, काम भइरहेको छ र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अरू बाँकी 59वटा सबै बाँकी चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाको लागि बजेटको चाहिँ शीर्षकमा चाहिँ बजेट प्राप्त चाहिँ हाम्रो चाहिँ विनियोजन भएको अवस्था छ। त्यसै गरी यो पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरूतर्फमा हामीले 920वटा सम्पदाहरूको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा 586वटा सम्पन्न गरेका छौँ। करिब 64% काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। यो एउटा राम्रो उपलब्धि हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ भने 195वटा चाहिँ निर्माणाधीन छ।
अब यो हेर्दाखेरि करिब चाहिँ 84-85% जति काम चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा पनि हामीले अब चाहिँ के अरे चाहिँ यसको सफलता हासिल गर्ने स्थितिमा पुग्यौँ। ओ बजट के कारण किछ काज सब विलम्ब भ रहल समेत जानकारी करौलनि। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के दिगो विकास तथा सुशासन समिति नागढुंगा सुरंग मार्ग के विस्थापित भेल स्थानीय के मांग अनुसार व्यवस्थापन कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि। समिति के बृहस्पति दिन बैसल बैठक से नागढुंगा सुरंग निर्माण जगह संबंधी विषय मिलेबाक देखल गेल कहैत तत्कालीन भाव अनुसार विस्थापित सब के व्यवस्थापन कर निर्देशन दिल गेल अछि। समिति काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिलाधिकारी मालपोत आ नापी कार्यालय के चंद्रागिरी नगरपालिका संग समन्वय करैत समस्या समाधान कर आ समिति के प्रगति प्रतिवेदन सहित 3 सप्ताह भीतर पेश कर निर्देशन दिलक अछि। नंबर 2 नागढुंगा सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु जरुरी देखिन्छ। हाम्रो स्थलगत भ्रमणमा कामको गुणस्तर राम्रो भएको तर जग्गा सम्बन्धी विषय मिलाउनु पर्ने भएको र वर्तमान समय सापेक्ष दर रेट मिलाई व्यवस्थापितहरूको व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिन्छ। त्यसैले आजको बैठकको भावना अनुसार सरोकारवाला निकायहरूले स्थानीय परियोजना टिम र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी यथाशीघ्र व्यवस्था गर्नेछ भन्ने यो समितिले अपेक्षा गरेको छ। समिति बैठक नागढुंगा सुरंग मार्ग निर्माण के काज करवला मजदूर लगायत राष्ट्रीय गौरव आयोजना सब में काज करवला मजदूर के कोरोना विरुद्ध के खोप के लेल पहल कर निर्देशन दिलक अछि। तहिना बैठक से वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला व्यक्ति के लेल कोविड-19 विरुद्ध के खोप के अविलंब व्यवस्था कर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे नेपाल में संसदीय समिति के निर्देशन कार्यान्वयन केलो पर वा नहीं केलो पर किछ नहीं हाथ मान्यता रहल बतौलनि अछि। ओ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार संबंधित निकाय संसदीय समिति के निर्देशन कार्यान्वयन केला पर कठिनाई भेला पर पुनरावलोकन के लेल एबाक उल्लेख करैत एकर पुनर्विचार करैत थप छलफल क आगा बढ़ल जा सकबाक बतौलनि। नेपाल में ई अभ्यास नहीं रहल बतबैत डॉक्टर पांडे एहि अभ्यास के पुनर्जीवित बनाक काज आगामी दिन में थप सलाह आ छलफल करैत आगा बढ़ में जोड़ देलनि। त्यो प्रारम्भिक चरणको रिपोर्टले नै के भन्छ भने अब आगामी दिनमा यसलाई अझ थप अध्ययन गरेर अझ बढी चाहिँ यो रियलिस्टिक बनाउनु पर्यो र यसमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिन सक्ने गरी चाहिँ प्रतिवेदन आउनु पर्यो भन्ने खालको माग चाहिँ उठिसकेको अवस्था छ। त्यसैले पनि यो जरुरी छ। अब हामी कहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको संसदीय समितिहरूले गरेको निर्देशन कार्यान्वयनको सवालमा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदन अलिकति हामी झल्काएका छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अभ्यास कस्तो देखिन्छ भने अब राष्ट्रपति चाहिँ प्रमुख हुने देशहरूको जुन संसदीय समितिहरूले गरेको निर्देशन चाहिँ 100% म्यान्डेटरी कानुनमा त उहाँहरूले कानुन गर्नै पर्ने खालको देखिँदो रहेछ। अब संसदीय व्यवस्था प्रधानता रहेको मुलुकहरू जस्तो बेलायत लगायतको मुलुकहरूमा चाहिँ एउटा मोरल प्रेसर उहाँहरूलाई नैतिक प्रेसरहरू समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु भनेको चाहिँ कानुनी बाध्यात्मकता नभए पनि एउटा मोरल प्रेसर चाहिँ क्रिएट गर्ने खालको त्यस्तो खालको अभ्यास चाहिँ देखिँदो रहेछ। अब भारत त्यस्तै संघीय मुलुक हो जसमा चाहिँ अभ्यास के देखिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अलिक परामर्श दिएको ओ समिति कतेको विषय में नीक अध्ययन केने लेकिन कतेको में सतही अध्ययन मात्र भेल बतौलनि। प्रवक्ता पांडे आगामी दिन में एकरा गंभीर अध्ययन करे थप मजबूत तरीका से संबंधित निकाय के सुझाव देव जका प्रतिवेदन आने के मांग उठ रहल समेत प्रश्न केलनि। लुम्बिनी प्रदेशक प्रमुख अमिक शेरचन प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशन आह्वान केलनि। ओ साउन 27 गते बुध दिन 1 बजे बैठक बैस जका अधिवेशन आह्वान केलनि। संविधान के धारा 183 के उपधारा 3 अनुसार शेरचन विशेष अधिवेशन आह्वान केने प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पूर्ण मगर जानकारी दिलनि। साउन 18 गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा के 34 सांसद मुख्यमंत्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभा में अविश्वास प्रस्ताव दर्ता करौने छल। उक्त अविश्वास प्रस्ताव ऊपर छलफल कर प्रदेश सभा के विशेष अधिवेशन से बुझावा प्रदेश प्रमुख समक्ष मांग राखल गेल छल। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के मैती देवी में रहल घर संग्रहालय बनेबाक प्रयोजन के लेल तोड़ के शुरू कयल गेल। काठमाडौँ महानगरपालिका 30
मैती देवी स्थित रहल महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के घर सरकार कीन क नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान संग्रहालय बनाव जा रहल अछि। संग्रहालय बनाव के लेल देवकोटा के ओ घर तोड़ल गेल अछि। महाकवि देवकोटा के बेटी अंबिका देवी रिमाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान नीक काज करत कहि क तोड़ल गेला से अपना के विश्वास रहल प्रतिक्रिया देलनि। पढे लेखेको बुद्धिजीवी व्यक्तिहरू बस्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको तजबिजले अब राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आशामा छु हैन। उहाँहरू जे गर्नुहुन्छ राम्रै गर्नुहुन्छ भन्ने मनमा लागेको छ। त्यस्तै बनाएर चाहिँ राख्दाखेरि पनि त्यति राम्रो त थिएन। अब किनभने अरू अब सधैँ समय एकनासको हुँदैन हैन। अब पुरानो जमानामा त अब यही किसिमको चाहिँ घर थियो। अब अहिले नयाँ जमाना भयो। अब एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ विशिष्ट कवि चाहिँ अब यस्तो चाहिँ घरमा बस्नु हुँदो रहेछ भन्ने पार्नुभन्दा कविजीलाई पनि राम्रै छ। महाकवि देवकोटा घर सरकार 2 करोड़ 50 लाख में किनलकै छै। देवकोटा ओहि घर में विक्रम संवत 1990 साल दिस किनल गेल बताओल गेल अछि। आब खेल समाचार। सितंबर दोसर सप्ताह से ओमान में होबला आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नेपाल, अमेरिका आ ओमान सम्मिलित एक दिवसीय क्रिकेट त्रिकोणात्मक सीरीज के लेल नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली अभ्यास शुरू केलक अछि। मुख्य प्रशिक्षक डेव वॉटमोर टोली के अभ्यास कराबऽ शुरू करौलनि अछि। ऐसा पहिने ओहि सीरीज के लेल नेपाल के क्रिकेट संघ कैन 19 खिलाड़ी के बंद प्रशिक्षण में बजौने छल, जाहिमे गुलशन झा पहिल बेर राष्ट्रीय टोली में पड़ल अछि। पूर्व कप्तान पारस खड़का संन्यास लेला बाद हुनकर नाम टोली से हटाओल गेल छल। युवा बैट्समैन रोहित कुमार पौडेल लंबा समय बाद सीनियर टोली में कम बैक कर रहल अछि। लीग 2 में नेपाल एखन धरि 4 खेल खेललक अछि, जाहिमे 2 जीत निकालैत 2 खेल में नतीजा हारल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 37 कोरोना संक्रमित के जान गेल। देश भर 3938 आ प्रदेश 2 में 11 गोटे में संक्रमण। जनकपुर धाम सहित एहि क्षेत्र में वायरल बुखारक प्रकोप एकाएक बढ़ल। जनकपुर धामक अस्पताल क्षेत्र में बीमार आ परिवारजन सभक भीड़। सर्वोच्चक फैसला बाद मात्र नया पार्टी के विषय में सोचब, जसपा अध्यक्ष ठाकुरक कहब, भ्रम नहीं फैलाब सबसे आग्रह। पार्टी से अलग भेल नेता तथा कार्यकर्ता के पार्टी में फिरता होबा जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेंद्र यादव से आह्वान। आ गरीबी के रेखा नीचा रहल जनता के निःशुल्क विद्युत उपयोग कर देल जात, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल घोषणा। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।